ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सारा मसूद है। आई एम अ कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन फारूक हॉस्पिटल DHA ब्रांच एंड ऑल्सो एट सारस क्लिनिक इन के ब्लॉक मार्केट DHA फेज़ 1। आज का हमारा टॉपिक है PCOS यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ और सिंड्रोम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि PCOS का डायग्नोसिस कैसे बनता है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। PCOS के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के अंदर 3 पॉइंट्स होते हैं। नंबर 1, अल्ट्रासाउंड क्राइटेरिया। अल्ट्रासाउंड पे अगर ओवरी के अंदर 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स 12 या 12 से ज़्यादा फॉलिकल्स बने हुए हों, यानी पानी की थैलियाँ बनी हुई हों, या फिर ओवरी का वॉल्यूम जो है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब से ज़्यादा हो, तो हम अल्ट्रासाउंड पे इन ओवरीज़ को PCOS लेबल करते हैं, यानी पॉलीसिस्टिक ओवरीज़। सेकेंड क्राइटेरिया ये है कि पेशेंट के जो मेंसेस हैं वो या कम हो या बिल्कुल बंद हो जाए, या उसकी साइकिल लेंथ 42 डेज से ज़्यादा हो जाए। और थर्ड क्राइटेरिया है अगर पेशेंट के अंदर मेल हार्मोन की ज़्यादती हो, यानी टेस्टोस्टेरोन की ज़्यादती की होने की वजह से पेशेंट को एक्ने का प्रॉब्लम हो, या हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो, या फेस पे हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम हो। इन 3 क्राइटेरिया में से कोई से 2 भी अगर पॉजिटिव हों तो हम पेशेंट को PCOS लेबल करते हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। नंबर 1 कॉन्सिक्वेंस जिसकी वजह से फीमेल्स बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि इसके अंदर डिलेड फर्टिलिटी हो सकती है और सब फर्टिलिटी का पेशेंट शिकार हो सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका इलाज मुमकिन नहीं है। PCOS इज़ ट्रीटेबल और बहुत से पेशेंट्स ट्रीटमेंट लेने के बाद कंसीव कर लेते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम इसमें ओबेसिटी का आ जाता है कि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स उनको मोटापे का शिकार हो जाती हैं, और इसमें एक आम इंसान के बनिस्बत PCOS के पेशेंट के अंदर चूँकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वेट रिड्यूस करना कदरे मुश्किल होता है, बट इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल। इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसके अंदर PCOS के पेशेंट के अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस, ब्लड प्रेशर, रेज ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम जो है इसके इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा एंडोमेट्रियल कैंसर जो कि यूट्रस का कैंसर है, इसके भी इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी पेशेंट को पीरियड्स नहीं हो रहे तो 3 मंथ्स बाद उसको विड्रॉल ब्लीड लेना बहुत ज़रूरी है। और डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पेशेंट्स एवरी 2 ईयर्स अपना ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट और अपनी जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है वो लाजमी कराएं। अगर इन टेस्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो फिर ईयरली स्क्रीनिंग होना लाजमी है। जहाँ तक पीरियड्स का ताल्लुक है, अगर किसी पेशेंट के पीरियड्स इरेगुलर हैं या स्कैंटी हैं, कम हो रहे हैं, तो उसके लिए अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है जो 3 से 6 माह का कोर्स कराया जाता है, जिससे यूजुअली पेशेंट्स के पीरियड्स रेगुलर पैटर्न पे आ जाते हैं। PCOS के पेशेंट के लिए जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले ज़रूरी है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की जाए, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द फीमेल्स जिनको PCOS होता है वो ओबेसिटी का शिकार होती हैं। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो 5 to 10% अपने वेट में रिडक्शन कर लें तो उनका साइकिल्स भी नॉर्मल हो जाते हैं और जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के अंदर इम्पॉर्टेंट है कि रोज़ाना 30 मिनट्स वॉक या एक्सरसाइज की जाए, जिसमें से 10 से 15 मिनट की जो एक्सरसाइज है वो मॉडरेट इंटेंसिटी की एरोबिक एक्सरसाइज हो। ये देखा गया है कि जो लोग एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं और अपनी डाइट के अंदर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो चीज़ें हैं वो कम खानी है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली वो चीज़ें होती हैं जिनसे एकदम से ब्लड शुगर जो है वो शूट करता है, जैसे वाइट फ्लावर की जो डबल रोटी हो गई या रोटी हो गई सफ़ेद आटे वाली, ये सारी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें हैं। इसके अंदर बेकरी आइटम्स भी आ जाते हैं और कोल्ड ड्रिंक्स भी आ जाती हैं। तो PCOS वाले पेशेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को अवॉइड करें और फाइबर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, प्रोटीन्स मॉडरेट अमाउंट में और सैलड्स का इस्तेमाल करें। इससे इनका रैपिड जो है इनका जो वेट है उसमें रिडक्शन आना शुरू होती है और PCOS का जो हार्मोनल प्रॉब्लम है वो रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अगर इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं PCOS से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आप अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हैं तो ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से आप फारूक हॉस्पिटल DHA में या फिर सारस क्लिनिक DHA के ब्लॉक मार्केट में मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और अगर वीडियो कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो वो भी ओला डॉक के प्लेटफॉर्म से इज़ ईज़िली पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।